बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो अभी इस वक्त मैं बना रहा हूँ इधर मेलबर्न में। एक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट एक न्यूज़ आई है। कुछ न्यूज़ ऐसी है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज़ होगी। वो ये कि हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं वो कल को स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल सकेंगे, या फिर जिन लोगों को यहाँ पे विजिटर वीज़ा अलाउ किया जा रहा था उन पे नो फर्दर स्टे की कंडीशन लगाई जाएगी। तो इसी हवाले से अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर हाईलाइट कर रहा है, जिसमें बोला गया है कि 1 जुलाई 2024 से ऑनवर्ड जितने भी जो ऑस्ट्रेलिया में 485 वीज़ा होल्डर्स हैं, या फिर 485 का मतलब जो यहाँ पे वर्क वीज़ा पे होते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनके पास जो वर्क वीज़ा होता है उसको 485 वीज़ा बोलते हैं। तो 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी ऑस्ट्रेलिया में 485 वीज़ा पर है या वो विजिटर वीज़ा पर है, तो वो 1 जुलाई 2024 के बाद या ऑस्ट्रेलिया में रहकर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अभी इस वक्त की बात की जाए तो करंट पॉलिसी ये है कि कोई भी बंदा यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है, बेशक वो 485 वीज़ा पे हो, वो विजिटर वीज़ा पे हो, या वो स्पाउस वीज़ा पे हो, जिस मर्जी वीज़ा पे हो वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। बट अभी उन्होंने एक्सेप्शन लगा दी है, जो कि अभी अभी जून चल रहा है, अभी कुछ दिन रह गए हैं जुलाई स्टार्ट होने में। तो हमेशा इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऐसे ही करती है, बिल्कुल एक एंड टाइम पे एक ऐसी न्यूज़ पब्लिश कर देती है जिससे बहुत सारे लोगों में पैनिक फैल जाता है ना। वो लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग में मतलब एक क्या आप कह लें कि एक लोगों में भगदड़ सी मच जाती है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अब डिपार्टमेंट के डाटा के मुताबिक जनवरी से मई तक तकरीबन 30,000 प्लस टूरिस्ट से स्टडी वीज़ा में लोगों ने अप्लाई किया है। मतलब यहाँ पे लोग आए हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे आए हैं और आकर उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दिया है। और इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में जिनको 6-6 7-7 साल हो गए हैं, वो अभी तक यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पर है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आते हैं यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करते हैं, फिर टीआर ले लेते हैं, फिर स्टूडेंट वीज़ा डाल देते हैं। ठीक है, तो वो उसमें वीज़ा होपिंग करते रहते हैं, एक वीज़ा से दूसरे में जाते हैं। तो इस सारे जो एक ये न्यूज़ आई है, इसको उन्होंने टाइटल दिया है कि हम इस वीज़ा होपिंग को एंड कर रहे हैं, ताकि जोन से लोग ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मतलब उनके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो ऑस्ट्रेलिया में रहने के मौके ढूंढ रहे हैं। तो उसमें से एक मौका ये होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर आपका एक वीज़ा ख़त्म हो, आप अगला अप्लाई कर दो ताकि आप यहाँ पे टिके रहो। तो इस चीज़ को 1 जुलाई से ख़त्म किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आ चुका है और 1 जुलाई की डेडलाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप अभी 485 पे हैं या विजिटर वीज़ा पे हैं, तो आपके पास अभी टाइम है, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बट 1 जुलाई से ऑनवर्ड आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अपने होम कंट्री में जाना पड़ेगा। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जो मर्जी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको अपील का हक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑस्ट्रेलिया में टीआर पे हैं, टीआर को 485 वीज़ा भी कहते हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया में टीआर पे हैं, आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, आपका रिफ्यूज़ हो गया, तो आपके पास यहाँ पे जोन सा वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में लॉज होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसको हम ऑन शोर वीज़ा कहते हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपील में जाएं, आप कोर्ट में जाएं, अपना केस लड़ें। और सबको पता है कि वो जो कोर्ट की जो हियरिंग होती है वो उसमें तकरीबन 1 से 2 साल लग जाते हैं। 2 साल उसको एवरेज बोलते हैं। तो आप 2 साल तक आप ऑस्ट्रेलिया में भी रहेंगे, आपके पास वर्किंग राइट्स भी रहेंगे, आप अपने होम कंट्री में ट्रैवल भी कर सकेंगे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये अपील का राइट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो अपील का राइट सिर्फ ऑन शोर वीज़ास के लिए होता है। तो एक ये भी इसके अंदर बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि अगर मतलब कुछ लोग कहेंगे कि यार कोई मसला नहीं, आप ऑफ शोर चले जाओ, वह अपने होम कंट्री चले जाओ पाकिस्तान, इंडिया, वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो, फिर आप वापस आ जाओ। बट उसमें है कि आपके पास अपील का हक ख़त्म हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे लोगों के लिए जो अभी यहाँ पे जिनका टीआर ख़त्म हो रही है या जो विजिटर पे आए हुए थे, उनका प्लान था यहाँ पे उसमें कन्वर्ट कराने का, उनके लिए बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है। इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि अभी जोन सा भी बंदा यहाँ पे टीआर में है, वो अब या तो वो ये करेगा कि वो अपने फील्ड की जॉब करेगा,
अपनी जो रेलेवेंट उसकी स्टडीज़ है उससे रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ करेगा, ताकि वो फर्दर अपना यहाँ पे जो स्टे है वो दूसरे पाथवे से मेंटेन कर सके। दूसरे पाथवे कौन से हैं जिसमें एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा आ जाते हैं, और उसके बाद जो स्किल माइग्रेशन है वो तो है ही है, मतलब आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, आप यहाँ पे जॉब करते हैं, और आप यहाँ पे जो पॉइंट टेस्टेड सिस्टम है, आप अपने पॉइंट्स कंप्लीट करके पीआर अप्लाई करते हैं। तो अब ये जो एक प्रोसेस है इसकी तरफ इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता होगा यार कि मेरी जब टीआर ख़त्म होगी मैं दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा नहीं डाल सकता यहाँ पे रह के। तो अभी देखते हैं, अभी बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया में चेंजेस आ रही हैं, और इस सारी बातों का जो एक निचोड़ नज़र आ रहा है या इसका एक रीज़न नज़र आ रहा है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो चुके हैं, स्टूडेंट नहीं बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स हो चुके हैं, और अगले साल 2025 में अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में जनरल इलेक्शन है। तो जो सरकार है वो उन्होंने इलेक्शन जीतने हैं, और इलेक्शन कैसे जीतने हैं कि उन्होंने माइग्रेशन को कम करना है, और अब कल को उन्होंने वोट मांगने अपने लोगों से कि हमने ये काम किया, ये काम किया। तो ये बहुत सारे एक इस जो कुछ भी हो रहा है, रोज़ नई नई न्यूज़ आ रही है, इन सब के पीछे बहुत सारे रीज़न है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब पता नहीं अब 1 जुलाई के बाद क्या क्या नई पॉलिसीज आती हैं, क्योंकि हर साल ऑस्ट्रेलिया में 1 जुलाई के बाद कोई ना कोई नई पॉलिसी आ जाती है। लास्ट से जब मैं आया था जुलाई 2023 में, तब उन्होंने बोला था कि हम 2 साल की एक्स्ट्रा टीआर देंगे स्टूडेंट्स को। तो हम लोग जो आ रहे थे हम बड़े खुश हो गए, हमने कहा यार 5 साल की टीआर हो गई, मज़े ही मज़े हैं। तो अब अगले साल से वो ख़त्म हो गई है, अब अगले साल क्या होता है वो हमें नहीं पता। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। तो बहरहाल अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया में आप हैं और आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करें और उससे रेलेवेंट जॉब ढूंढें। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं एडमिशन का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो स्किल पाथवे की तरफ अप्लाई करें। और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अभी भी बच्चों के वीज़ाज़ आ रहे हैं, जुलाई टेक में भी आ रहे हैं। और आपने अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, तो उसका सिंपल रीज़न है कि आपने लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ भी ढूंढनी है, उसमें प्रेफरेबली ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटीज़। आई नो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बट आजकल की सिचुएशन में अगर आप साउथ एशिया से हैं और आपने ऑस्ट्रेलिया आना है तो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी में ही आपके अच्छे चांसेस हैं वीज़ाज़ के। उसके अलावा थोड़े से टाइट चांसेस हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो अगर आपका उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कमेंट है या कोई भी क्यूरी है, तो मुझे कमेंट डाउन में मेरे से आज पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें @omanriaz1। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।